एक फूल आपको स्वस्थ कर देगा। आज हम उसी फूल के बारे में आपको बताएंगे कि फूल जो आप देखते हैं बाग बगीचों में खिला हुआ है, उसका स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। आयुर्वेद में सुगंध की चिकित्सा मानी जाती है और सुगंध विभिन्न तरह की बीमारियों का इलाज है। जगत गुरु शंकराचार्य तत्व वेदांत में लिखते हैं कि प्रसन्न चिते परमात्मा दर्शनम। यदि परमात्मा का दर्शन चाहिए तो चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए, और चित्त को प्रसन्न रखने के लिए सुगंध बहुत जरूरी है। फूल का सुगंध नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है शरीर से, और मानसिक बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। सुगंध, ये जितनी भी बीमारी होती है ना, उसका कारण नकारात्मक भावनाएं ही होती है, और ख़ास करके मानसिक बीमारी की जड़ जो नेगेटिव थॉट्स आते रहता है हमारे अंदर। सुगंध चिकित्सा नकारात्मक भावनाओं को नष्ट कर देता है और ब्रेन के अंदर सकारात्मक भावनाएं, पॉजिटिव वेव्स क्रिएट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि पृथ्वी पर मैं ही पुण्य गंध हूँ, यह उद्घोष, मैं ही पुण्य गंध हूँ, यह उद्घोष भागवत गीता में श्री कृष्ण का है। पुण्य गंध ही सुगंध है, और फूल का जो गंध होता है वही सुगंध होता है। फूल के गंध में रोगनाशक शक्ति होती है ना। फूल का जो सुगंध होता है वो किसी व्यक्ति के अंदर शक्ति भर देता है, उत्साह ला देता है और आनंद का संचार कर देता है। फूल का सुगंध, आज उसी सुगंध के बारे में हम बात करेंगे। एक फूल आप अपने घर में लगाइए, और वो फूल है कामिनी। जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं, ये कामिनी का पौधा है, ये कामिनी है। इसको चमेली भी कहते हैं। ये फूल का सुगंध इतना पावरफुल है और इसमें इतना ज़्यादा सुगंध आता है कि ये गंभीर बीमारी से भी आपको बाहर करेगा और आपके पूरे घर का ऑरा बदल के रख देगा, पूरे वातावरण को सकारात्मक बना देगा। नेगेटिव चीज़ तो वहाँ रह ही नहीं पाएगा। सुगंध, ये जो कामिनी का सुगंध होता है, इससे तनाव दूर हो जाता है। ये डिप्रेशन का सबसे बड़ा औषधि है। जो मानसिक अवसाद उत्पन्न हो जाता है, डिप्रेशन को ये भगा देता है। डर, ब्रेन के अंदर जो डर एक बना हुआ है, जो ब्रेन का क्षेत्र है एमाइगडाला, जो डर के लिए, फियर्स के लिए, एंजाइटी के लिए जिम्मेवार होता है, सुगंध उसके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन करता है। और ख़ास करके ये कामिनी का सुगंध बहुत ही काम का चीज़ होता है। ये एमाइगडाला क्षेत्र को भी जा कर के वहाँ के नेगेटिव वातावरण को हटाएगा, वहाँ जो वेव है नेगेटिव वेव्स उसको हटाएगा, और एक पॉजिटिव हार्मोन्स एंडार्फिन्स, एंडार्फिन्स को रिलीज करा देगा, एड्रेनलिन को हटाएगा, वहाँ से कम कर देगा। फूल का सुगंध की एक सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, कि वो कॉर्टिसोल लेवल को बहुत कम करता है। जो एक हार्मोन्स जो तनाव के लिए और डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कॉर्टिसोल लेवल होता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, तो आदमी डिप्रेस्ड होने लगता है, एंजाइटी आने लगता है, फियर, डर भी उसके अंदर आने लगता है। सुगंध की एक अच्छी बात क्या है कि यदि आप फूलों का सुगंध लेते हैं, और ख़ास करके कामिनी का सुगंध, तो ये कामिनी का फूल आपको डिप्रेशन से बाहर कर। कामिनी के सुगंध से दिमाग की जो गर्मी होती है ना, वो भी ठीक होने लगता है, गर्मी भी कम हो जाता है। इसका और बहुत बड़ा प्रयोग है। यदि आप कोई तिल का तेल ले लीजिए और उसमें इस फूल को डाल करके गरम कर लीजिए, तेल बना लीजिए उसका, तिल के तेल में डाल करके कामिनी के फूल को, देखिए पत्ते पत्ते में फूल है, इस कामिनी के फूल को आप ले लीजिए और इसको तिल के तेल में डाल करके उबाल करके ठंडा कर दीजिए, फिर छान के रख लीजिए, और उसको आप माथे पर भी मालिश करिए। देखिए माथे का दर्द ठीक करेगा, बाल की रुस्सी को भी ठीक करेगा, हेयर ग्रोथ भी लेके आता है। और यदि आप स्किन में उसको मालिश करिए तो स्किन भी चमकदार बना देगा आपका, और स्किन की जो बीमारी है उसको भी ठीक कर देगा, उसको एक न्यूट्रिशन देने लगेगा। यानी कामिनी, जो जस्मिन जिसको कहते हैं, वो आपके घर का एक वैद्य है और आपके घर से रोगों को समाप्त कर देगा। एक फूल लगाइए, खुश रहिए, सुगंध फैलाइए, सुगंधित वातावरण बनाइए। सो थैंक यू वेरी मच।